मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अमन रघुवंशी पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ अपना YouTube चैनल अपनी प्रयोगशाला लेकर। मैं आज इस YouTube वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र हल। चलिए हम चलते हैं अपनी इस वीडियो की ओर। जैसे कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों मैंने बोला है कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 14 दिसंबर दिन शनिवार को समाप्त हो गई थी। उसमें आपका जो पहला पेज था उस पहले पेज में आपको दिया था कि टोटल आपके इस प्रश्न पत्र में 23 क्वेश्चन आएंगे जो कि 8 पेजों में रहेंगे और आपको ये प्रश्न पत्र 3 घंटे में हल करना है, जो कि सुबह 9 से 12 बजे तक का समय था। और आपको इसमें टोटल अंक कितने मिलना है, तो टोटल अंक आपको मिलना है 75। ठीक है छात्रों। प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 का विकल्प पहला है, किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। Ca कोष्टक में OH कोष्टक बंद 2। जी हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना जो है उस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। ऑप्शन बी सही है पहले विकल्प का। दूसरा विकल्प है, जी हाँ, दूसरे विकल्प में पूछा गया है एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का प्रकार्यात्मक समूह है, तो वो है अल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी इसका आपका सही होगा। तीसरा विकल्प है, परागण पाए जाते हैं, तो परागण ऑप्शन नंबर सी पुंकेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर सही होगा। वहीं आपका चौथा ऑप्शन है, मानव में कितने जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, तो चौथा विकल्प है मानव में कितने जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, तो मानव में ऑप्शन नंबर ए 1 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। वहीं आपका पांचवा विकल्प है, आकाश के नीले रंग का कारण है। पांचवा विकल्प ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो आकाश के नीले रंग का कारण होता है। वहीं विकल्प नंबर 6 प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक आपका कहलाएगा ओम। ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। चलिए विकल्प पूर्ण होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेज पर, जो कि है हमारा रिक्त स्थान है। सही विकल्प में भी आपको 6 अंक मिलना थे और रिक्त स्थान में भी आपको 6 अंक मिलना है। पहला रिक्त स्थान है, एंटासिड का उपयोग का उपचार करने में किया जाता है, तो एंटासिड का उपयोग अपच का उपचार करने में किया जाता है। एंटासिड का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है। वहीं पर दूसरा खाली स्थान है, कमरे के ताप पर द्रव्य धातु है पारा मरकरी। कमरे के ताप पर जो पारा मरकरी है वो आपकी कौन सी धातु होगी, द्रव्य धातु होगी। लाल में कार्बोहाइड्रेट का विघटन एंजाइम करता है, तो टॉयलिन। टॉयलिन जो एंजाइम है वो लाल में कार्बोहाइड्रेट का विघटन करता है। के अणुओं में अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, जीन्स। जीन्स के अणुओं में अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, पांचवा आपका खाली स्थान है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी छात्रों, आधी। वहीं पर छठा खाली स्थान है, धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, सोडियम। सोडियम जो धातु है उसको हम केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। खाली स्थान के बाद अब हमारे पास आता है सत्य असत्य प्रश्न नंबर 3। पहले सत्य असत्य में आपका पहला वाला जो है वो असत्य है, Cu+O2 बराबर 2CuO एक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। वहीं दूसरा लिटमस पत्र एक संश्लेषित सूचक है, असत्य। यह भी आपका असत्य रहेगा। लिटमस जो पत्र है वो एक संश्लेषित सूचक है, यह पूछा गया है, यह आपका असत्य है। पहला और दूसरा आपका असत्य है। तीसरा देखते हैं, सक्रियता श्रेणी में धातुओं का क्रम विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित है। जी हाँ बिल्कुल, यह आपका असत्य है। विस्थापन अभिक्रिया पर जो सक्रियता श्रेणी है उसमें धातुओं का क्रम आधारित रहता है, ये तीसरा आपका सत्य है। वहीं चौथा देखते हैं, अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है, यह पूछा गया है, जबकि यह पूर्णतः असत्य है। जो अनुमस्तिष्क है वो मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है, यह असत्य है, क्योंकि अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के पश्च भाग जो पीछे का भाग होता है उसमें स्थित होता है। पांचवा, ऊतक संवर्धन तकनीक आलैंगिक जनन का प्रकार है, तो यह आपका सत्य है। पांचवा आपका सत्य है, जो ऊतक संवर्धन तकनीक है वो आलैंगिक जनन का प्रकार है। छठा है, जीन लक्षण को नियंत्रित करते हैं। जी हाँ, यह भी सत्य है कि जीन जो है वो लक्षण को नियंत्रित करते हैं। सत्य असत्य की श्रेणी में हमने देखा पहला, दूसरा और चौथा आपका असत्य है, वहीं तीसरा, पांचवा और छठा आपका सत्य है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम सही जोड़ी की तरफ। तो सही जोड़ी में पहला है, शुद्ध सोना की जोड़ी में 24 कैरेट
जी हाँ, आप सभी को जैसे पता है विद्यार्थियों, शुद्ध सोना 24 कैरेट ही होता है। वहीं दूसरा है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन्स है वो नर हार्मोन्स में पाया जाता है या मादा हार्मोन्स में, तो जोड़ी में दिया हुआ है नर हार्मोन्स। जी हाँ, यही उसका सही आंसर होता है कि जो टेस्टोस्टेरॉन है वो नर हार्मोन्स में पाया जाता है। तीसरा है प्रतिबिंब। तीसरी जोड़ी आती है प्रतिबिंब रेटिना, ठीक है, जो प्रतिबिंब की जोड़ी है वो रेटिना से संबंधित है। चौथा है आवेश की जोड़ी कूलाम से संबंधित है। ओजोन की जोड़ी है वो यूवी किरणों से संबंधित है। वहीं मोतियाबिंद की जोड़ी नेत्र लेंस से संबंधित रहेगी। ठीक है छात्रों, आप इसे बार बार देख सकते हैं और अपनी जोड़ियों को मिला सकते हैं। आपने कॉपी में सही लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है छात्रों, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक वाक्य में आते हैं। 5वां प्रश्न हम देख रहे हैं, एक शब्द एवं एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसका पहला एक वाक्य एक शब्द है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकर्मकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकर्मकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है? तो आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। वहीं दूसरा एक शब्द है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों करते हैं? तो कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों करते हैं? एक शब्द के साथ साथ यहाँ पर दिया हुआ है एक वाक्य में भी उत्तर, तो इसका उत्तर एक वाक्य में होगा छात्रों। इसके कई फायदे होते हैं, जैसे यह स्वच्छ लौ में जलते हैं और धुआं कम छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, और इनका रखरखाव आसान होता है। कार्बन एवं उनके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों करते हैं, इसका हमें उत्तर एक वाक्य में यहाँ पर देना था। वहीं उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम लिखिए। यहाँ पर मैं आपको इसका उत्तर लिख देता हूँ बड़े शब्दों में कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई का जो नाम है वो नेफ्रॉन है, हमारा नेफ्रॉन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जीव में अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो जनन कोशिकाओं में। जीव में जो अर्धसूत्री विभाजन है वो जनन कोशिकाओं में होता है। वहीं पर हीरे का अपवर्तनांक, तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। जो हीरे का अपवर्तनांक है वो 2.42 होता है। छठा क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है वो है किलोवाट घंटा। जी हाँ, किलोवाट जो घंटा है वो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न नंबर 6 से 17 तक आपके 2 अंक के ही प्रश्न थे। जी हाँ, अगर आपने इन प्रश्नों को लिखा होगा तो आपको इनमें 2 अंक मिले होंगे। वहीं लघुत्तरीय प्रश्न चालू हुए हैं। प्रश्न नंबर 18, 19 और 20। प्रश्न नंबर जो 18, 19, 20 है, और अगर छात्रों आपने ये प्रश्न किए हैं तो इनमें आपको 3 अंक मिले हैं। ठीक है छात्रों, 21, 22 और 23 इन प्रश्नों में आपको 4-4 अंक मिले हैं। ठीक है छात्रों, इन प्रश्नों में आपको 4-4 अंक मिले हैं। मेरी ये वीडियो बनाने का और आपको आपके प्रश्नोत्तरों को बार बार दिखाने का यही उद्देश्य है कि आप सभी छात्र अपनी आने वाली परीक्षाओं में अगर यह प्रश्न पुनः पूछे जाएं तो इन्हें बहुत ही अच्छे से लिखकर 100% अंक प्राप्त करें। और यह प्रश्न सच में आपको इसमें से कई ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो आपके प्री बोर्ड और वार्षिक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जी हाँ, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें आप एक रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में लिखकर रख लें। उम्मीद करता हूँ आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। साथ ही आपको आगामी वार्षिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी से विदा लेता हूं, और बहुत जल्दी मैं अपनी नई वीडियो के साथ आप सभी छात्रों के बीच पुनः उपस्थित रहूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।